Okay. 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 Miss Anita, there's anyone in the waiting room, just allow them, all right? Right now, no one is there. Okay. If there will be anyone, so definitely I will. They all are here, I think. Most of them are here, yeah. Okay. So my screen is visible to everyone. Please let me know. Yes, it's visible. I can see it. Okay. So one, we already experiment that how we can summarize the articles. I'm sorry. So the next one was like we talked about that how we can summarize the images as well, or we can describe the images. So I have the link of an image. Describe it in a paragraph. ये एक इमेज का लिंक है जो मैं आपको शेयर करती हूँ अभी. This is the image. What we did, we just copy the URL and we just paste it in the ChatGPT. This is the image. And I need the description of this image because I think that मुझे ये मैं understanding नहीं कर पा रही हूँ. For example, तो अगर आपको कोई ऐसी image है जो आपको समझ नहीं आती है, कोई ऐसा graph है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, if you are doing research, if you are doing anything, if you are making any activity for your students, so I believe this is an excellent for you that you can just copy and paste the URL from here to the ChatGPT and you can get the result over there. See. उसने एक पैराग्राफ के अंदर पूरे जो है पिक्चर को जो उसके अंदर पिक्चर में डाला हुआ था उसने एक पैराग्राफ के अंदर इसको डिस्क्राइब कर दिया. सो हमारे पास कोई भी ऐसे चार्ट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो कि इतने डिमांडिंग होते हैं कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से. सो बेसिकली चैट जीपीटी इज आवर टीचर. तो वो हमारे लिए टीचर का काम कर रहा है, वो हमें हर चीज को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. मैं 2 सेकंड का यहाँ पॉज लूंगी बिकॉज पीपल आर स्टिल कमिंग, अदरवाइज दे विल स्किप दिस थिंग. So isn't it that great कि ये आपके लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक्स है छोटी छोटी सी टीचिंग में जो हमारे लिए बहुत सारे टाइम को जो है हमारे वेस्ट होने से बचा सकती है. समटाइम्स हम वो एक दूसरे के पास जाते रहते हैं कि प्लीज ये समझा दो, प्लीज एक्सप्लेन कर दो, कोई मुझे चार्ट समझा दे. जब कोई ना समझाए तो आपके पास एक आपका टीचर मौजूद है. So you can come to your teacher ChatGPT, but sometimes it is possible कि वो contextualize ना हो, sometimes कोई और issue हो सकता है, so it is not perfectly done. ठीक है, तो perfection का थोड़ा सा चीज हो सकती है कि issue आए. So what was the third one? हमारी third strategy क्या थी जो हमने बात की थी? Identify the mistakes. हमने कहा था कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एज हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो वी हैव अ प्रॉब्लम इन लैंग्वेज. सो लेट्स राइट वन रॉन्ग. और कोई भी अगर हमारे पास कोई ऐसा पैराग्राफ मौजूद हो या कोई भी सेंटेंस हो, तो मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस लिखा है इंटेंशनली जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल. See, this is a wrong sentence. It shows that I is a girl, जबकि I is a girl नहीं होता है, right? Miss Talat and Miss Saira, please mute yourself. मैंने उसको डांटा, मैंने उसको बात की. Miss Anita, just mute them. आजो, ये बच्चा बहुत तंग है. Yes. So हमने एक सेंटेंस लिखा है या हम यहाँ पर पैराग्राफ भी लिख सकते हैं. तो हमारा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और हम जनरेट करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है. I is a girl. I am loving play.
और हमने इसके साथ प्रॉम्प्ट लिखा है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस. सो सी ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा है that in this sentence I is a girl, I am a loving play, these are two grammatical errors. अब वो क्या क्या grammatical errors हैं वो ये बता रहा है आपको कि I एक तो छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो कैपिटलाइजेशन का हमारे साथ इशू होता है, और इंस्टेड ऑफ उसने हमें एक ऑप्शन भी दिया है कि I am loving play, I love to play, तो वो हमें ऑप्शंस दे रहा है. अब हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से उसकी ग्रामर करेक्ट करते हैं, हमें कौन सा सेंटेंस सही लगता है. तो उन्होंने दो जो है वो हमें मिस्टेक्स बताई भी है, आई इज अ गर्ल एंड आई एम लविंग प्ले में से. तो इसी तरीके से हमारे पास अगर पैराग्राफ्स हों तो पैराग्राफ का हम कर सकते हैं. अगर हमारे पास पैराग्राफ ना हो तो हम कोई भी सेंटेंस को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी देख सकते हैं, या हम रियल में कोई अगर जब इशू आ रहा है तब भी उसको चेक कर सकते हैं. Can you see my presentation with PDF one? Yes. Okay. This one is visible, the Chat GPT one. Okay, you can see that identify mistake, it's not visible, right? The two grammatical errors, the pronouns. Let me share the screen again because those two are the different screens. So let me have. All right. In the meantime, my participants, are you all enjoying yourselves? Yes, now you can see it. It creates lesson plans for us. Any lesson plan it can create. अब लेसन प्लान क्रिएट करने में ना कुछ इश्यूज आते हैं, वो मैं पहले आइडेंटिफाई कर लूं. जब हमने पहले बात की थी कि स्मार्ट प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तो वो स्मार्ट प्रॉम्प्ट किस तरीके से होता है, हम जो है वो स्मार्ट को पूरा आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरिंग कोई भी चीज को करने के लिए. लाइक जब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो हम कहते हैं स्मार्ट, तो वो टाइम बाउंड भी होना चाहिए, वो बाकी क्वालिटीज भी होनी चाहिए, उसके असेसमेंट के भी अंदर भी इशू नहीं होना चाहिए, तो वो पूरी तरह से स्मार्ट होना चाहिए. अब प्रॉम्प्ट स्मार्ट कब होगा कि जब उसको हम स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन देंगे. सो हमने इंफॉर्मेशन उसे दी हुई है, राइट अ लेसन प्लान फॉर ग्रेड 8, ठीक है, आई नीड फॉर द ग्रेड 8 लर्नर्स ऑन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो ये एक इंग्लिश का ही एक टॉपिक मैंने लिया है. अब हम उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से इस प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज करता है. हमने सिंपली चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को लिखना है. ग्रेड 8 देना है, कोई भी ग्रेड देना है, कोई भी टॉपिक देना है, कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक देना है. सो ये आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो डेवलप करेगा. बट यस, अगेन आई एम सेइंग कॉन्टेक्चुअलाइज हमें इसे खुद करना होगा. हो सकता है जो गाइडेड प्रैक्टिस इसमें दी हुई है या जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है मैं वो नहीं देना चाहती हूँ, मैं कुछ और देना चाहती हूँ. सो इट्स अप टू अस. सो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और अपने स्कूल्स में जाके जो है ना दे देना है अपने कोऑर्डिनेटर्स को कि हमने चैट जीपीटी सीखा था तो हम जो है वो वही वाला कॉपी पेस्ट वाला लेकर आए. हमें इसके अंदर चेंजेस करनी है, ठीक है. तो बेसिकली देखो, इसने हमें पूरा वार्म अप दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑब्जेक्टिव्स तक दिए हैं उसने हमें, ठीक है. अब मैं चाह रही हूँ कि इस लेसन प्लान के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करें और इसमें प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज हो. तो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है ऐड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज इन द अबव लेसन प्लान. तो अब हमें जो है वो उसी लेसन प्लान के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज को वो डालकर जो है हमारे साथ शेयर करेगा, ठीक है. इससे फायदा ये होगा कि हम इसके अंदर एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज भी डाल सकते हैं. हम इसके अंदर जो भी अपनी नीड के ऊपर डिपेंड करता है वो वाली एक्टिविटीज डाल सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत न्यू टीचर हैं और हमें नहीं पता एक्टिविटीज कैसे बनानी है, तो अगर हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट 4 एक्टिविटीज फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर ग्रेड और फॉर द एज ग्रुप ऑफ 10 और फॉर द एज ग्रुप ऑफ, या तो हम एज ग्रुप दे दें या हम क्लास दे दें जो हमारी नीड है, तो उस बेसिस पे भी ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. इज इट क्लियर अप टिल नाउ? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, या किसी को कोई ऐसा है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है? Yes, participants, do you understand? Okay. Yes, ma'am. Okay, very good. Thank you. ओके, सो क्रिएट लेसन प्लान्स पे हमें आइडिया हो गया.
सेम इसी तरीके से ये वोकैबुलरी को भी, अगर हमारे पास कोई वोकैबुलरी की हमें कोई गेम बनानी है, या हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल एज आई वर्क फॉर द अर्ली इयर्स विद द स्कूल्स, तो मैं जो है उनके लिए अगर कोई टीचर्स को एक्टिविटी बनाना सिखाना चाहती हूँ, तो लाइक वोकैबुलरी की एक्टिविटी मैंने बना दी कि राइट 10 डेफिनेशन वर्ड्स एंड डेफिनेशन फॉर अ 5-year-old लर्नर ऑन ट्रैवल। ठीक है, तो अब वो 5 साल के बच्चे के दिमाग के हिसाब से वो जो है वो चीज जनरेट करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज 5 साल के बच्चे के हवाले से जनरेट करेगा, हो सकता है वो 5 साल का बच्चा वेस्ट का बच्चा हो, ठीक है, ईस्ट का बच्चा नहीं हो, पाकिस्तान का बच्चा नहीं हो, क्योंकि हर स्कूल का लेवल अलग है, हर जगह का लेवल अलग है। तो ये सारी चीजों को हमें बहुत केयरफुली जो है वो देखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर ये वोकैबुलरी की है, आप लोग जरूर इस प्रॉम्प्ट को यूज कीजिएगा। आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज मेरे पास बहुत सारे प्रॉम्प्ट है जो मैं भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इफ यू विल गेट टाइम देन आई विल गेट बैक टू दिस प्रॉम्प्ट एज वेल। ठीक है, लेसन प्लान ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वोकैबुलरी हम कर चुके हैं। ओके, वोकैबुलरी का जो है ना वो क्विज भी हमारे लिए सेट कर सकता है, अगर हम चाहें कि यूज द वोकैबुलरी टू क्रिएट अ टेबल क्विज। अब ये कौन सी दी वोकैबुलरी कौन सी है, यानी कि मैंने पहला प्रॉम्प्ट ये दिया था एंड द सेकंड प्रॉम्प्ट इज दिस, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर वोकैबुलरी 2 आ रहा है। वंस हमारे पास वोकैबुलरी आ जाती है तो हम इसके साथ ये प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं कि वोकैबुलरी टू क्रिएट अ क्विज। So I think let's experiment this thing so you will get a better understanding of what I am trying to say. See, उसने जो है ये 10 जो है वो डेफिनेशंस बना दी जो ट्रैवल के ऊपर हमने एक 5-year-old के लिए मांगी थी। अब हमारा नेक्स्ट जो उसको जो टारगेट है देना है वो यूज द वोकैबुलरी टेबल क्विज। इसने अपना प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया है, तो लेट्स गिव द नेक्स्ट देम। Whoever it is, please mute yourself. You're disturbing the everyone. Miss Anita, please mute everyone. मीनवाइल वो जनरेट कर रहा है रिस्पॉन्स। समटाइम्स ये जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बिकॉज इसके ऊपर जो लोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तब तक हम आगे के प्रॉम्प्ट्स देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। स्टोरी राइटिंग, समटाइम्स हमें जो है वो कोई स्टोरी लिखनी होती है और हमें स्टोरी नहीं समझ आ रही होती है कैसे लिखें, तो हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो कोई स्टोरी लिख सकते हैं इसके थ्रू, और हम उस स्टोरी के थ्रू ग्रामर भी टीच कर सकते हैं। Like for example, हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया write a story on, what was the prompt? Let me check. Write a story for 5-year-old on travel. So it will generate the story for us. समटाइम्स हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैराग्राफ नहीं होते हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं, हम स्टोरीज जनरेट कर सकते हैं। सी, उसने एक स्टोरी दे दी 5-year-old के ट्रैवल, और उसका टाइटल भी है एडवेंचर ट्रिप, टेडीज एडवेंचर ट्रिप। So this is very useful for the teachers, especially जब वो कुछ करवा रहे हो। अगर हम इसमें से कहें कि इसी स्टोरी में से, like for example जो हमारा नेक्स्ट था, what grammar lesson we can taught, तो हमें हम
इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि 5 ईयर के लिए हम कौन सी ग्रामर जो है वो टीच कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इस स्टोरी के बेसिस पे टीच कर सकते हैं ग्रामर में. सो वी विल गेट द रिस्पॉन्स ऑफ इट. It is generating response, as you can see it over here. It is browsing, so it is generating response. So we can do many things in teaching and learning, and I think that with ChatGPT, teaching and learning became more easy. और जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग का एक था कि हमारे पास बहुत प्रेशर होता था, काम हमारे पास बहुत सारे होते थे जिसे हम कर नहीं सकते थे, और हम कहते थे टीचिंग इज 24-hour जॉब. टीचिंग इज 24-hour जॉब, बट एटलीस्ट हम उसके थ्रू जो है वो बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं. लाइक ऑन द बेस ऑफ द स्टोरी हम उसको जो 5 ईयर का ग्रेड का स्टूडेंट नाउन पढ़ा सकते हैं, वर्ब पढ़ा सकते हैं, एडजेक्टिव पढ़ा सकते हैं, और सिर्फ उसने यहाँ पर जितने भी उस स्टोरी के अंदर नाउन्स यूज हुए हैं उसने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वर्ब यूज हुए हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, एडजेक्टिव्स तो आइडेंटिफाई किए हुए हैं. ठीक है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर एक्सप्लेनेशन, कि अगर हमने कोई स्टोरी ली है या कोई कॉम्प्रिहेंशन लिया है तो हम उसको इजीली जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. सेम कॉम्प्रिहेंशन है, वो कॉम्प्रिहेंशन अगर हमने कॉपी पेस्ट किया है इसके अंदर और उसको हम कहते हैं कि हमारे लिए 10 क्वेश्चंस जनरेट कर दो, सो ये बहुत इजीली हमारे लिए 10 क्वेश्चंस भी जनरेट कर देगा. सो जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी बार जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है, हम ग्रामेटिकल एरर करते हैं क्वेश्चन बनाने में, तो इससे ये बहुत सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. वो हमारे लिए क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, टेस्ट भी जनरेट कर सकता है. ठीक है, अगर हमने सेम स्टोरी के बेसिस पे हम उसे कहें कि यूजिंग द स्टोरी ऑफ ट्रैवल अबव क्रिएट अ क्लोज टेस्ट विद 10 वर्ड्स रिमूव्ड, तो वो हमारे लिए एक टेस्ट बना देगा छोटा सा कि किस तरीके से जो है लाइक उसके अंदर जो ब्लैंक्स टाइप के जो टेस्ट होते हैं उस तरीके के टेस्ट बना देगा, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे हम क्लासरूम में करवा सकते हैं, एज एक्टिविटी क्लासरूम में करवा सकते हैं. तो ये हमारे लिए एक बहुत ग्रेट एडवांटेज है कि ये सारी चीजें हम इसके थ्रू करवाई जा सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. आपके जो भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, सो वी विल ट्राई टू केटर दोस क्वेश्चंस एज वेल. हमारे पास समटाइम्स जो ना राइटिंग टॉपिक्स हमें समझ नहीं आता है कि हमें राइटिंग तो करवानी है लेकिन उसके टॉपिक्स कहाँ से निकालें. हम सर्च करते रहते हैं, बहुत सारी बार हमें टॉपिक समझ नहीं आते हैं, या तो वो जो है एज अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं. सो हम इसके थ्रू राइटिंग टॉपिक्स भी कर सकते हैं. हम इसको कह सकते हैं राइट 5 क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग टॉपिक्स ऑन वैल्यूज फॉर द ग्रेड 7 स्टूडेंट्स. अब ये सिर्फ राइटिंग टॉपिक्स में नहीं किया जा सकता है, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किया जा सकता है. तो ये बहुत अच्छी सी चीज है कि आप इससे राइटिंग टॉपिक्स निकाल सकते हो. आप इससे रूब्रिक्स जनरेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट अ रूब्रिक फॉर प्रेजेंटेशन. रूब्रिक बनाना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है. Being in the education for so long, I know that it's very difficult task to make rubric. अब इसके थ्रू रूब्रिक्स भी बहुत इजीली बन जाती है. अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक प्रेजेंटेशन के ऊपर मुझे रूब्रिक चाहिए जो कि ESL लर्नर्स के लिए है. सो लेट्स सी वो क्या हमें रिजल्ट देता है. Miss Anita, हमने उससे रिक्वेस्ट की है कि वो प्रेजेंटेशन की एक रूब्रिक बना दे हमारे. Miss Anita. अच्छा देखो अब हमारे पास sorry, I'm sorry. No, I'm sorry to interrupt you, but just have a look at the time, all right? Yes, it's 6:22. I think it will end in 10 minutes more. Yeah, just wind it up soon so that we do not lose the, the entire recording, all right? Sure. So we will get the result, no problem. Thank you for guiding, because when you are presenting, you don't know about your time and there are many things to share with the teachers. So हम ये रूब्रिक तो उससे हमें दिया है लेकिन पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है. लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर जो है एक चीज ऐड की है, पुट इट इन द टेबल फॉर्मेट. तो हम यहाँ पर इसको जो है वो पूरा जो है वो क्लियर लिखेंगे कि हमें रूब्रिक चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल पे और एक टेबल फॉर्मेट में चाहिए.
So I think हमें rubric बहुत अच्छे से मिल जाती. इसमें डालूं या उसमें? इसमें डालूं या उसमें? Please mute yourself. Anita, just mute the participants. Thank you. चलो सही. Are you getting my voice? Miss Hello? Anita, just mute the participants. बन रहे तुम्हारा. ऐसा ना करो. बन जाएगा. Can you hear me? Yes, you're audible. Yes, you're audible. Miss Talat, please mute yourself. Miss Anita, are you there? Hello? Are my participants there? Okay, y'all are here. Okay, okay. Okay. I wonder where Miss Anita is gone. I loved today's session. Just waiting for her. I think her laptop battery has, it's gone low. I was looking at it. I think her laptop battery has gone low. Anyway. You are right. Whoever said that one session on ChatGPT is not enough. And I'm sure you must have enjoyed. Yes, is not enough. And we need to have 2 sessions. On your request, maybe next time we will have, at least, a complete maybe 1.5 hour session. I'm actually just experimenting with StreamYard, because I'll be using StreamYard for the next sessions so that there is no issues with, this networking break and all that. आवाज नहीं आ रही है. किसकी आवाज नहीं आ रही है? Ma'am, can you all hear me? Yes, thank you, Sarina. Even I also feel we need to have, another session with her, because she explained it very well. I liked it. She really explained it very well. Miss Anita, we are waiting for you to join, because, this session is going to end in no time, then I'll have to stop it. We are just left with 3 minutes. Yes, an effective lesson plan. Yeah, I'm glad you all liked it. I'm glad. Thank you. And when she looks at this recording, she's going to see the feedback, and I'm sharing the Padlet link in the WhatsApp group. So do give your feedback there. Yes, I think it's on public demand. You all want one more session with Miss Anita. Am I right? Right? Am I right? You all want one more session with her? All right. Malia saying yes. Okay. Mavish is saying yes. All right. Okay. Done. Your request is my command. I will fulfill your request, but we will have to keep it somewhere, after Muharram. All right. We will have to keep it in July.
In fact, before Muharram, I try. I'll see if Miss Anita is available. Who's asking for the guest trainers WhatsApp group? It's already there in the WhatsApp. I'm not sharing any links over here, dearie. Just one request I cannot fulfill, sorry. So I think we will have one more session with her. I will schedule it. But thank you so much, dear participants, for taking our time to attend this wonderful session by Miss Anita Anwar. And I'll have a word with her. Yes, Miss Munira, before Muharram, I will try. And hopefully next month, I will request Miss Anita to have one more session. And hopefully we will not face these issues of internet connection and that, that constant interruption. So take good care of yourselves. And this Saturday is my webinar series, and I'll try having it on YouTube Live so that both the groups, that is the guest trainers and the thematic, group, everyone can have a look at it. All right. So I'll see you on 10th of June. And after that is another guest trainer, that is Miss Sana Farooq. And after that is again my session. And July, hopefully, there is going to be one special guest. So we will have a look at that session too, okay? So until then, take care of yourselves, okay? Allah Hafiz, take care of yourself. Bye-bye.